नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी के 7 बेहतरीन साइंस बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एजिथ्रोमाइसिन दवाई के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, उसके उपयोग क्या है, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। एजिथ्रोमाइसिन दवाई के उपयोग से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक्सपर्ट एडवाइस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की थी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हाइड्रेशन की बात करें, खास करके गर्मी के मौसम में, तो हमारे मन में कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी का ख्याल जरूर आएगा, क्योंकि अध्ययनों में ऐसा साबित हुआ है कि जो प्लेन वाटर है उसके मुकाबले कोकोनट वाटर की हाइड्रेशन क्षमता अच्छी होती है और खास करके कोकोनट वाटर में अच्छी मात्रा में पोषक तत्व यानी कि मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम। खास करके गर्मियों के मौसम में जब हम कोकोनट वाटर का सेवन करते हैं तो कोकोनट वाटर में मौजूद पोषक तत्व की वजह से हमारे शरीर को हाइड्रेशन मिलता है, शक्ति मिलती है और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो कोकोनट वाटर के कौन से 7 बेहतरीन साइंस बेस्ड बेनिफिट है वो वन बाय वन हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट वाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, जब भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में तो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हमें इंटरनल इंजरीज होती है, जब हमें एक्सटर्नल इंजरीज होती है, जब हम कोई दवाई लेते हैं, जब हमारे शरीर में कोई मेडिकल कंडीशन उत्पन्न होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे सेल्स और हमारे टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। कुछ अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला कि कोकोनट वाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो फ्री रेडिकल्स है उसके सामने लड़ती है और हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाती है। 2012, 14 और 16 में कुछ अध्ययन ऐसे भी हुए जिसमें ऐसा देखने को मिला कि कोकोनट वाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे लीवर को डैमेज होने से भी बचाती है और साथ ही साथ हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी इफेक्टिवली मैनेज करती है। दूसरा फायदा है प्रिवेंट किडनी स्टोन। जब भी हम कम मात्रा में पानी पीते हैं, जब भी हमारे शरीर को हाइड्रेशन अच्छे से नहीं मिल पाता, तब हमारा यूरिन गाढ़ा होता जाता है, जिससे यूरिन में मौजूद कैल्शियम ऑक्जेलेट और दूसरे कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। अगर हमें किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोकना है तो हमें फ्लूइड का सेवन अच्छे से करना है। 2013 में चूहों पर किए गए अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला कि कोकोनट वाटर का सेवन अगर हम करते हैं तो हमारी किडनी, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में क्रिस्टल फॉर्मेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे किडनी स्टोन होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। 2018 में 8 लोगों पर किए गए एक अध्ययन में ऐसा देखने को मिला कि कोकोनट वाटर के सेवन से यूरिनेशन प्रमोट होता है, यूरिनेशन बढ़ता है, जिससे दूसरे जो सोर्स होते हैं, जो दूसरे कंपाउंड होते हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, वो धीरे धीरे करके यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है और किडनी फॉर्मेशन, किडनी स्टोन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है और किडनी स्टोन का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। अगर तीसरे फायदे की बात करें तो एक्सरसाइज के बाद या फिर एक्सरसाइज के दौरान हम कोकोनट वाटर का अगर सेवन करते हैं तो जो हाइड्रेशन हमारे शरीर से चला गया है वह रिस्टोर होगा। साथ ही साथ हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहेगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, खास करके उसका बैलेंस होना। जब भी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है, खास करके गर्मी के मौसम में, तब चक्कर आना, थकान लगना, कमज़ोरी महसूस होना इत्यादि लक्षण हमारे सामने आते हैं। अगर हम गर्मी के मौसम में ज़रूरत के हिसाब से कोकोनट वाटर का सेवन करते हैं, खास करके एक्सरसाइज के दौरान या फिर एक्सरसाइज के बाद, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से होने वाले सिम्टम्स हमें नहीं दिखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस नहीं होगा, अच्छे से बैलेंस हो पाएंगे, जिसका हमारी बॉडी को फ़ायदा मिलेगा। कुछ अध्ययन में ऐसा भी देखने को मिला कि अगर हम कोकोनट वाटर का सेवन करते हैं एक्सरसाइज के दौरान या फिर एक्सरसाइज के बाद, तो हमारी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। गर्मी के मौसम में हम कोकोनट वाटर को एज अ स्पोर्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं, ऐसा भी अध्ययन में देखने को मिला है। चौथा फायदा है कोकोनट वाटर न्यूट्रिशन का एक बेहतरीन स्रोत है। कोकोनट वाटर में तकरीबन 94% तक पानी होता है और कुछ ही मात्रा में फैट होती है।
कोकोनट वाटर और कोकोनट मिल्क दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करना है, क्योंकि कोकोनट मिल्क में सिर्फ 50% तक पानी होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैट पाई जाती है। तकरीबन 1 कप यानी कि 240 ml कोकोनट वाटर में हमें 60 कैलोरीज मिल जाती है, जिसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 8 ग्राम नेचुरल शुगर होती है। साथ ही साथ कोकोनट में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। 5वां बेनिफिट है ब्लड शुगर मैनेजमेंट। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है या फिर जो लोग प्री डायबिटिक्स है, अगर वह लोग सोची समझी मात्रा में कोकोनट वाटर का सेवन करते हैं, सोची समझी मात्रा का मतलब है कि जब भी वह लोग कोकोनट वाटर का सेवन करें तो उससे पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी जरूरी होती है। अगर वह लोग सोची समझी मात्रा में कोकोनट वाटर का सेवन करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। 2015 में चूहों पर किए गए रिसर्च में यह देखने को मिला कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्लड शुगर लेवल को कोकोनट वाटर की मदद से इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। दूसरे एक अध्ययन में ऐसा भी देखने को मिला कि कोकोनट वाटर में मौजूद मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखनी है, कोकोनट वाटर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जो लोग प्री डायबिटिक्स हैं या फिर जो लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है, वह लोग कोकोनट वाटर के सेवन से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें। छठा फायदा है, कोकोनट वाटर के सेवन से हृदय संबंधित समस्या होने की संभावना को कम किया जा सकता है। 2008 में चूहों पर किए गए एक रिसर्च में ऐसा देखने को मिला कि चूहों के जिन ग्रुप को हाई डोज ऑफ कोकोनट वाटर, जिसमें 4 ml प्रति 100 ग्राम का डोज था, वह दिया गया और 45 दिनों के बाद रीडिंग लिया गया, तो जिन चूहों को यह हाई डोज ऑफ कोकोनट वाटर दिया गया था उनमें दूसरों के मुकाबले ट्राइग्लिसराइड लेवल और जो बेड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम देखने को मिला। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, तो हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन यह थी कि जो डोज दिया गया था वो काफ़ी हाई था। अगर 70 किलो के एक आदमी पर यह डोज हम आजमाते हैं, अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन निकल कर आती है तकरीबन 2.5 से 3 लीटर कोकोनट वाटर पर डे, जो उसे देना तकरीबन नामुमकिन है। तो इस सिचुएशन में दूसरे सटीक अध्ययनों की जरूरत रहेगी। 7वां बेनिफिट है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। 2005 में हुए एक अध्ययन में ऐसा देखने को मिला कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की समस्या है, वह लोगों के लिए कोकोनट वाटर काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अध्ययन में ऐसा भी देखने को मिला कि जब भी हम कोकोनट वाटर का सेवन करते हैं तो यूरिनेशन प्रमोट होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन की समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए उस व्यक्ति को डायूरेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अगर डायूरेटिक मेडिसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा जाए तो जब भी हम डायूरेटिक मेडिसिन का सेवन करते हैं तो हमारा यूरिनेशन प्रमोट होता है, जिससे हमारे शरीर में मौजूद कुछ अननेसेसरी और कुछ एक्सेसिव जो सोल्ट होते हैं वह यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाता है। यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कोकोनट वाटर के इस्तेमाल में भी समझ सकते हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर के सेवन से यूरिनेशन प्रमोट होता है और कुछ एक्सेसिव अमाउंट में जो मिनरल्स है हमारे शरीर में, जो सोल्ट्स है, वो बाहर निकल जाएगा और ब्लड प्रेशर हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो यह थी जानकारी कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी के 7 बेहतरीन साइंस बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के जरिए क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझे qa.ham@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।